आवरण एता मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। त्वामेव याते मम देहि जीवे त्वामेव याते मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते त्वामेव याते देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते भक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या भक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोप गणनाथ वैष्णव हरे मुरारे नारायण वासुदेव श्रुतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति 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 गोपाल कृष्ण गोपाल गोपाल हरि गोपाल कृष्ण हरि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की बोले श्री बालकृष्ण लाल की बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोले श्यामल रामचंद्र भगवान की बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की बोले सब संत भगवान की बोले गंगा मैया की बोले श्री जमुना मैया की बोले श्री तीर्थराज प्रयाग की बोले श्री चारों धाम की बोले सत्य सनातन धर्म की बोले सदगुरुदेव महाराज की बोले आदिशक्ति जगदम्बा मैया की बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की बोले भक्त और भगवान की अपने अपने माता पिता गुरु की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भगवान भक्तवांछा कल्पतरु प्रणुति विनंदती पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष सप्तमयी प्रत्यंगवांगमयी सप्तमयी श्रीमद्भागवत महापुराण स्वरूप आज हम सब सप्तम दिवस के इस सुधा अमृत समय में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। तो सब लोग बड़े प्रेम और भाव से सब लोग विराजमान रहिए। क्योंकि जब आप प्रेम से भाव से विराजमान रहेंगे तो आपके हृदय में भी भगवान विराजमान रहेंगे।
अब और जब भगवान भक्तों के हृदय में विराजमान नहीं रहते हैं, जब आप प्रेम से कथा श्रवण करते हैं तो भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए विराजमान तो आप हो, अब कब उठ के चले जाओ। लेकिन वही हम दरवाज़ा बंद करवा दें कि सब जनता आ गई, अब दरवाज़ा बंद कर दो, तो आप लोग क्या हो जाओगे, अवरुद्ध हो जाओगे। क्या बताऊँ महाराज, तो दरवाज़ा बंद करवा दिए, न जाने कब जाना पड़े। तो वो उसको कहते हैं अवरुद्धताम, यानी कि आप अवरुद्ध हो गए। तो उसी प्रकार से भगवान, जब आप हृदय पटल से सुंदर भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो भगवान आपके हृदय से जाते नहीं, फिर अवरुद्ध हो जाते हैं। तो कल के हम सब विषय में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान जो है भीष्मक सुता भगवती रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी जगदम्बा से भगवान ने पाणी ग्रहण किया। यद्यपि कथा बड़ी ही भाव और उसका तत्व है। श्री सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवान आपने जो कथा सुनाया कि भगवान जो है राक्षस विधि से भगवान विवाह किए, तो ऐसे हमारे प्रभु ने किस प्रकार से राक्षस विधि से विवाह किया उसको आप विस्तार से बताइए। कल आपको निवेदन किया था। तो इस प्रकार से भगवान की जो आराध्य जो शक्ति है, पराशक्ति है, वो भगवती लक्ष्मी ही है। कौन है? भगवती लक्ष्मी है। लक्ष्मी को नारायण को ही देना चाहिए, परंतु जो है रुक्मी माना नहीं। रुक्मिणी ने कहा नहीं पिताजी, उस भगोड़े के साथ हम विवाह नहीं कर सकते। हम तो जो है पराक्रमी तेजस्वी चेदी नरेश दबहोश का हम पुत्र जो है वो जो नामी है शिशुपाल, उसके साथ हम मंगनी तय कर दिए हैं, परसों बारात आ जाएगी, अब विवाह हो जाएगा। इस तरह से हम आज के जमाने से बात करते पिताजी, वो आप नहीं कि आप 2 महीना पहले तैयारी करो, साहब मिनटों में काम करना है। परंतु रुक्मी एक भी अपने पिता के वचनों को ध्यान नहीं दिया। पिता, वो हर एक पिता चाहता है कि अपनी कन्या का विवाह उसी वर के हाथ दे जो सब गुणों पेतम, सभी प्रकार के गुणों से लक्षण से युक्त हो। परंतु रुक्मी अपना सत्ता सिद्ध करने के लिए वो जो है शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहती। और भगवती इसी प्रकार से चंचला है, लक्ष्मी है। वो अगर जब आप अच्छे आचरण नहीं रखेंगे, अच्छे विचार नहीं करेंगे, तो वो स्वयं रास्ता भी बना लेती है, वो स्वयं रास्ता ढूंढ लेती है। तो इसी प्रकार से भगवती लक्ष्मी ने अपना मार्ग तुरंत चुना और भगवान को निवेदन में पत्र भेजा। और उसी प्रकार से भगवान द्वारिका से ब्राह्मण के साथ आ गए। ब्राह्मण अंतःपुर में जब प्रवेश किए, क्या खबर लाए महाराज? बोले जिसको तुम भेजे थे, जिसके पास तुम निमंत्रण भेजी थी देवी, उसी को ही पकड़ लाए हैं। वाह वाह महाराज, जय हो आपके मैं जिंदगी भर ऋणी नहीं, मतलब आपके ऋण से मैं ऋण नहीं रह सकती महाराज। आपने बहुत बड़ा मेरा उपकार किया। और इस प्रकार से भगवती अम्बा इतनी प्रसन्न हुई, और भगवती अम्बा जो है बहुत प्रसन्न होकर के ब्राह्मण को खूब भगवान जो है उनसे आशीर्वाद लिया। और माता रुक्मिणी जो है पूजा करने के लिए कल, यद्यपि बहुत भव्यतम से ये प्रसंग आपको सुना नहीं पाया, क्योंकि बड़ा ही जो है सामने व्यस्तता का भाव दिखा, इसीलिए हम जो है कथा का ये जो है बहुत संक्षेप में आपको हम निवेदन किया। परंतु इसी प्रकार से भगवान जो है भाव है, ये कथा का भाव है, निवेद जो है इसको सुनना चाहिए। तो लक्ष्मी माता के अनेक प्रकार से जो है, जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो दुरुपयोग करते हैं, उससे उनका विघटन होता है।
देखिए स्पष्ट रूप से शास्त्र में कहा है कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, और उल्लू रात को जागता है और दिन को सोता है। तो लक्ष्मी कितने प्रकार से लक्ष्मी का लोग आगमन करते हैं, कितने प्रकार से लोग लक्ष्मी का संचयन करते हैं, वो वाहन स्पष्ट रूप से बताता है। जो शुद्ध संचय मार्ग से, जो शुद्धता के साथ बढ़िया ढंग से जो लक्ष्मी का संचय करते हैं, उसको जो है उसके यहाँ लक्ष्मी अच्छे मनोभाव प्रकट करती है। और जो जिस प्रकार से लक्ष्मी का आगमन होता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी माता उसके ऊपर उसके भाव को प्रकट करती है, उसके मनोभाव को प्रकट करती है। इसीलिए भगवान नारायण, जिसके पास लक्ष्मी ज़्यादा है, आता है, परंतु उसमें नारायण को निवेदित करो। नारायण बहुत से प्रकार से हैं। दरिद्र नारायण हैं, गरीब नारायण हैं, कर्म नारायण हैं, यज्ञ नारायण हैं, बहुत से नारायण हैं। माता पिता जो आज अनाथालय में पड़े हैं बहुत से लोगों के, इनके बहुत सब में नारायण है। गरीबों के लिए कुछ आप काम करिए, कुछ आप अपने जगत के कल्याण के लिए, सनातन धर्म के लिए यज्ञ आदि आयोजन का कार्य करिए, उसमें धन व्यय लगाइए, जिससे हमारे सनातन का प्रचार होता रहे। हमारे गरीब सहयोगियों का उसमें मदद करें। किसी की गरीब बेटी बहन का आदि में कुछ परेशानी है, उसमें मदद करें। इस प्रकार से लक्ष्मी का नारायण के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। तो लक्ष्मी भगवती इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि इसी प्रकार से लक्ष्मी माता को अर्पण करना चाहिए। हमारे पास तो लक्ष्मी आ रही है, लेकिन हम संचय कहाँ कर रहे हैं, उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, उसी प्रकार से उसका मनोभाव बनेगा। और इस प्रकार से आज भगवान जो है जब आए अंतापुर में, देखे तो भगवान समझ गए। उधर कानाफूसी हो गई, भैया सावधान हो जाओ, वो जो है कृष्ण आ गया है। सब लोग सावधान हो गए, बड़ी सज्ज हो गई, सेना सज्ज किया गया। अब उसी समय भगवती ने कहा था कि हम मंदिर देखने के बहाने आए, मतलब मंदिर में पूजन करने के बहाने आएंगे, मंदिर में पूजन करने के बहाने आएंगे, प्रभु पहचान लेना। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान नगर के ही समीप रुक गए, और उस समय भगवती पूजा करने के लिए चलती हैं। गई भवानी बहन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। और भगवती गई भवन में, किसके भवन? भवानी के भवन माने मंदिर। भवानी के मंदिर गई, हाथ जोड़ करके भगवान से बोलने लगी। और इस प्रकार से भगवती बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाधकगण कृपया शीघ्र हमें, बाधकगण कृपया शीघ्र आ जाओ। और भगवान का विवाह भगवती जब मंदिर के लिए प्रस्थान किया, मंदिर गई और भगवती जो है मंदिर में भगवती से पूजा करी कि हे भगवती अम्मा, मैंने जितने भी 16 सोमवार के हमने व्रत किए हैं, उन सब व्रतों का मुझे फल चाहिए, उन सब व्रतों का मुझे फल चाहिए। और हमें सिर्फ द्वारिकाधीश से जो प्रेम है उससे मुझे उनसे उनकी प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से भगवती जो है
श्री कृष्ण भगवती गई और भगवती जो है माता भवानी की प्रणाम करके जो है स्तुति करने लगी। जय जय गिरिवर राज